Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Somiluni Medical College and Hospital. सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग के डूज़ एंड डोंट्स के बारे में। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे सफिशिएंट नॉलेज ना रहने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे का ऐसा गलती हो जाता है जिसके कारण उनका उसी राउंड में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या फिर मान लो किसी का दूर में घर है तो बोलते हैं कि आज ये नहीं होगा, नेक्स्ट दिन फिर से आइए, तो ये एक हेक्टिक ब्लंडर हो जाता है। तो मैंने ये देखा है और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे को नॉलेज नहीं होता, ठीक है, कि क्या क्या गलती हो सकता है। और मैंने यूट्यूब में ऐसा सफिशिएंट वीडियो भी नहीं देखा है कि ऐसे गलती के बारे में अलग से कोई वीडियो है। तो मैं आज इस वीडियो के द्वारा आज मैं बोलूँगा कि कौन सा ब्लंडर आपको काउंसलिंग के द्वारा नहीं करना है। अगर ये ब्लंडर से बचना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एकदम अच्छे से हर एक पॉइंट को देखो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये ब्लंडर मेनली करते कौन लोग हैं? जो लोग ड्रॉपर है, पहली बार काउंसलिंग में बैठे हैं, और या फिर जो लोग फ्रेशर्स है, पहली बार काउंसलिंग में बैठे हैं। मेन चीज़ कि जो लोग पहली बार काउंसलिंग में बैठे हैं उनको काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये एक बात है। तो चलो, जो पहला मिस्टेक बच्चों का होता है कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड से बच्चे नहीं लेते। तो इसका कारण मेनली ये होता है कि बहुत सारे बच्चे घूमने चले जाते हैं, फिर देखते हैं अरे मेरा काउंसलिंग है, फिर वो लोग टाइम में आ नहीं पाते। ये एक कारण होता है। एक कारण होता है कि बहुत बच्चे का EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट या फिर SC सर्टिफिकेट या फिर ST सर्टिफिकेट ये रेडी नहीं होता, ठीक है। तो जो जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं होता उनके लिए ठीक है, मान रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाइए, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर जो लोग ऐसे घूमने चले गए या फिर कुछ कारण के वजह से अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन या फिर काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हो, देन आप बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हो। क्योंकि एक चीज़ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिछले साल मेरे मेरा दोस्त घूमने चला गया था। कहाँ पे गया था? गोवा में। अब तो क्या हुआ था, उसके बीच में काउंसलिंग शुरू हो गया, तो उसने बोला चलो कोई नहीं, सेकेंड राउंड में मैं ले लूँगा एडमिशन। तो उसका ड्रीम कॉलेज था फिर बारासत। उसका 609 मार्क्स आया था। पहले राउंड में कट ऑफ बारासत का 608 गया था, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में 610 गया था। तो उसको बारासत मिला ही नहीं, उसको मेदिनीपुर अलॉट हो गया, ठीक है। तो फिर उसने मेदिनीपुर से लेके बांकुड़ा में थर्ड राउंड में आ गया, उसको बारासत और नहीं मिला, फाइनली उसने बांकुड़ा ले लिया। तो ये एक ब्लंडर हुआ था। तो और एक ऐसे बहुत सारे ब्लंडर होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट राउंड में आप लोग हर एक कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा देखा गया है बहुत सारे कॉलेजेस का सेकेंड राउंड में कट ऑफ, सेकेंड और थर्ड राउंड में फर्स्ट राउंड से कट ऑफ बढ़ जाता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड से ही इंटर होने के लिए, ठीक है। सेकेंड जो बच्चों का ब्लंडर होता है वो होता है कि बच्चे लोग फर्स्ट राउंड में ऐसा क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में बच्चे लोगों का जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज में बच्चे लोग एडमिशन नहीं लेते। करते क्या है, वहाँ से ऑनलाइन में ही अपग्रेडेशन दे देते। वो लोग सोचते कि भाई यार क्या मज़ा ही नहीं आ रहा है, इतना दूर क्यों नहीं जाना है मुझे, मेरा तो ड्रीम कॉलेज मिला ही नहीं, मुझे चाहिए था बर्धमान, मुझे मिल गया बांकुड़ा, फिर मैं अब क्यों जाओ, अब फिर से बांकुड़ा जाओ, फिर से, इससे अच्छा ऑनलाइन ही मैं अपग्रेडेशन दे देता हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, अगर ऐसे करते हो तो आपका फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल हो जाता है। अगर आपने वहाँ पे फिजिकल एडमिशन ना लिया हो, आपका अगर सिर्फ अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका सीट कन्फर्म हो गया है। अलॉटमेंट का मतलब कि हाँ आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, तो आप अलॉटमेंट लेटर लेके जाओगे, फिर आप अगर एडमिशन लोगे तब आपका सीट कंफर्म होगा। जब तक आप कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते, पैसा नहीं देते 6,500 जो लगता है हर कॉलेज के लिए, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, उससे आपका सीट कंफर्म नहीं होता उस कॉलेज के लिए। तो देखा गया है कि वही बारासत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो कोई बच्चे ने पहले राउंड में 608 जिसको मिला था, उसने बारासत फर्स्ट राउंड में उसको सोचा था कि CNMC मुझे चाहिए। अब उसने फर्स्ट राउंड में बारासत से CNMC अपग्रेडेशन दे दिया और बारासत नहीं गया एडमिशन लेने। अब उसका बारासत का सीट भी चला गया, CNMC भी नहीं मिला। अब मान लो अगर उसने CNMC के बारासत के नीचे और कोई कॉलेज अपग्रेडेशन में नहीं डाला, उसको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने बारासत के नीचे उसने जो भी दिया हो, उसका मालदा, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, रायगंज, जलपाईगुड़ी जो भी दिया हो वो, तो उसमें उसका अपग्रेड हो जाएगा। तो उसको उसका ड्रीम कॉलेज तो नहीं मिला ना, जस्ट बिकॉज उसने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया। तो फर्स्ट राउंड में आपको फिजिकल एडमिशन लेना ही है। जो सेमिस्टर का पेमेंट है वो पेमेंट एकदम दे के आपको एडमिशन फर्स्ट राउंड में लेना ही है। अगर आपका सीट अलॉट हो गया, अपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले रहे हो, मतलब आप अपने सीट को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में एडमिशन ना लेना बराबर है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में इंटर ना होना, ये एक चीज़ है।
थर्ड चीज़ जो है कि आप लोग जब फिजिकल वेरिफिकेशन कोलकाता में करवाने जाओगे तो आपको सुबह 8 से 8:30 के अंदर वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे एकदम रिपोर्ट करके टोकन नंबर ले लेना है 8 से 8:30 के बीच में। अगर 8 से 8:30 के बीच में आप लोग नहीं जाते, अगर 10 साढ़े 10 बज जाता है तो आपका एकदम शाम हो जाता है 5:30, 6, साढ़े 6, 7। और मान लो कोई बच्चा 11, साढ़े 11, 12 बजे गया तो उसका रात 10, 11, 12, 1 बज जाते हैं। तो उस दिन काउंसलिंग मतलब मान लो फिजिकल वेरिफिकेशन रात 12, 1 बजे तक चलता है हर कॉलेजेस में। तो इतना अगर लेट आपको नहीं करना है तो आपको जल्दी से जल्दी जितना भी डिस्टेंट टाउन से हो, डिस्टेंट सिटी, डिस्टेंट ग्राम, जहाँ से भी हो, आप लोगों को 8, साढ़े 8 के अंदर आ जाके फिर आपको टोकन लेना है। तो ये आपको एकदम करना ही करना है। नेक्स्ट जो आपका चीज़ है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे गलत करते हैं कि मान लो आपका कॉलेज आपको चाहिए, आपका अलॉट हुआ है बर्धमान और आपको चाहिए CNMC। अब आपको बर्धमान से CNMC के लिए आपने अपग्रेडेशन दिया, पर CNMC आपने क्या किया कि कोलकाता का 4 कॉलेजेस, फिर CNMC, फिर आपने क्या किया CNMC के नीचे में आपने लिख दिया बांकुड़ा। ठीक है, अब आपका मान लो CNMC अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपका बांकुड़ा में अपग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मतलब बर्धमान से नीचे आता है बांकुड़ा जनरली स्टेट कट ऑफ रैंक से, तो आपको कॉलेज आपको पहले राउंड में मिला था उससे भी नीचे कॉलेज मिल जाएगा। तो ये ब्लंडर मत करना, नहीं करना है। आपको जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज अपग्रेडेशन में दीजिए, बाकी कोई कॉलेज अपग्रेडेशन लिस्ट में मत दीजिए, नहीं तो आपका अगर ऊपर का कॉलेज अलॉट नहीं होता तो नीचे का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ एक है कि डोमिसाइल शुड बी साइंड बाय द साइनिंग अथॉरिटी ओनली। मैंने देखा है आरजीकर में जब मेरा वेरिफिकेशन हुआ था 5-6 बच्चों का ऐसा हुआ था कि वो लोग साइनिंग अथॉरिटी से नहीं करवाए थे, उन्होंने असिस्टेंट वीडियो से, एकदम 5 दोस्त थे असिस्टेंट वीडियो से करवा लिए थे। अब उन 5 का कैंसिल कर दिया, बोला कि आप लोग कल आ जाइए, आज नहीं होगा। अब उन 5 का घर पुरुलिया में था। ठीक है, 5 दोस्त आए थे, पुरुलिया से थे। पुरुलिया में बोला कि असिस्टेंट वीडियो से नहीं होगा, आप लोगों को वीडियो चलेगा पर असिस्टेंट नहीं चलेगा। असिस्टेंट वीडियो सेम नहीं है, असिस्टेंट एचडीओ सेम नहीं है। ठीक है, आप लोगों को एक चार्ट मिलेगा डोमिसाइल में, उस डोमिसाइल के चार्ट के हिसाब से आपको जो साइनिंग अथॉरिटी वहाँ पे दिया रहेगा वही आपको उन्हीं से ही साइन करवाना पड़ेगा। आप ज्ञानीगिरी करके जिनसे भी साइन मत करवा लीजिए जिनका नाम वो साइनिंग अथॉरिटी में नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा गलती बच्चे लोग करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है कि बच्चे लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हैं क्योंकि वो लोग जेरॉक्स ले जाते हैं। अब जेरॉक्स ले जाने से बहुत सारे कॉलेजेस तो मान लेते हैं, पर बहुत सारे कॉलेजेस ओरिजिनल देखना चाहते हैं, नहीं तो बोलते नहीं होगा, आप लोग फिर से आना कल। कुछ नहीं सुनते, डायरेक्ट बोल देते फिर से कल आना है। ठीक है, ये गलती होता है। और एक गलती होता है कि मान लो आप जा रहे हो अपने मम्मी के साथ, पर आपने जितना भी सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स है आपका पापा का करवाया है। ठीक है, अब मान लो कहीं और पे भी पापा का साइन चाहिए सेल्फ अटेस्टेड जगह में, मतलब मान लो आधार कार्ड का जेरॉक्स है, वहाँ पे आपने पापा का साइन करवा लिया है, पापा का आधार कार्ड दिए हो। अब आप ले गए हो अपने मम्मी को अपने साथ। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया तो उसका जेरॉक्स आपने इंस्टेंट तो निकाल लिया, पर उसमें आपका साइन फिर पापा तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि पापा तो आपके साथ थे नहीं। आपने पापा के साथ बाकी सब में आपने पापा का साइन करवाया, पर आपने जिस डॉक्यूमेंट में आपने भूल गए साइन करवाना उसमें अपने पापा का साइन नहीं करवा सकते हो क्योंकि पापा के साथ आप आए नहीं। अब उसमें मम्मी का साइन नहीं चलेगा, जो साइन चलेगा वो पूरा सेम साइन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बेस्ट बोल रहा हूँ कि आप लोग हो सके तो जिनका आपने साइन करके ले गए उन्हीं को ही आप पेरेंट हिसाब से लेके चले। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपका हर डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स में पापा का साइन है तो पापा को ले जाइए, अगर आपके हर डॉक्यूमेंट में मम्मी का साइन है तो मम्मी को ले जाइए, जिनका साइन है उनको ही ले जाइए। ठीक है, इट विल बी बेस्ट। ठीक है, कोई रिस्क लेना ही नहीं है अपन को। नहीं तो अगर वो लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे पापा का साइन है तो मम्मी का साइन कैसे चलेगा, बोल ही सकते हैं। तो ये एक गलती हो सकता है जो मुझे लगता है। तो और एक लास्ट गलती जो लोग प्राइवेट में हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे 50,000 मतलब फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे मान लो वो लोग हाल छोड़ देते हैं, मैंने देखा है। देखो ये तो मैंने एकदम अच्छे से देखा है। सबसे बोल रहा हूँ कि एक बच्चे का पिछले साल मार्क्स आया था 589, अब उसका फर्स्ट सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था।
ठीक है, पर थर्ड राउंड में उसको गवर्नमेंट मिल गया था, पर उसने क्या गलती कर दिया था कि फर्स्ट राउंड से उसने हुआ था कि एक प्राइवेट कॉलेज दे दिया था चॉइस फिलिंग में। अब उसके कारण हुआ था क्या, जब उसने एडमिशन लेने उसका चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड में उसने दे दिया था केपीसी। अब उसका केपीसी अलॉट हो गया था, फिर उसको 50,000 रुपये, नहीं केपीसी नहीं सॉरी, उसका IQCD अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, तो उसको 50,000 रुपये लगे थे। तो 50,000 उसका नॉन रिफंडेबल था। ठीक है, ये 50,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब उसने जब लास्ट राउंड में देखा कि अरे मेरा तो कॉलेज अलॉट हो गया गवर्नमेंट में, फिर वो रो रहा था कि मेरा 50,000 गए। ये 50,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आप लोग प्राइवेट कॉलेज चॉइस फिलिंग में मत देना, थर्ड राउंड में ही चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज देना। ये मैं एक अच्छा बात बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लो, नहीं तो आपका 50,000 चला जाएगा। जिन लोगों का बॉर्डर मार्क्स में है नंबर, उनके लिए ही बोल रहा हूँ, सबके लिए ये बात नहीं है। तो चलो, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। आप लोग थोड़ा बूझ सूझ के ही काउंसलिंग करवाना, क्योंकि देखो ये बहुत, एक मेडिकल का सीट मान लो 80-90 लाख 1 करोड़ का आता है प्राइवेट में, और आपको वो गवर्नमेंट मिल रहा है, तो अच्छे से संभाल के इस चीज़ को वैल्यू करना और अच्छे से काउंसलिंग करवाना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉक।